हाँ, ये आप जानो, हम नहीं पता, हमें तो यही सुनाई दे रहा है, अंदर की आवाज़ तो आप ही जानो। ये शब्द इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा है असली पावर वहाँ से जनरेट होती है। इसलिए शब्द और अंदर एक हो गया तो तब होते हैं चमत्कार। शब्द मैटर नहीं करते, शब्द पावर जनरेट नहीं कर रहे, विचार पावर जनरेट करते हैं। देखना चाहते हैं विचारों की पावर? देखना चाहते हैं विचारों की पावर? सुबह मैंने आपको कहा था सेशन में, योगा वाले सेशन में, याद दिलाना मुझे। तो मुझे अभी एक याद दिला कर गए आँख के कान में, सर सुबह आपने कहा था कि कुछ दिखाना था। देखना चाहते हैं विचारों में कितनी पावर होती है, और विचार वननेस बनाने के बाद ऑब्जेक्ट्स को हिला सकते हैं। दिखाएं? चलिए अभी दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्या है? धागा तो है, ये निर्जीव वस्तु है, श्रीयंत्र है, ये कोई इस पर कीलित नहीं है, इस पर कुछ नहीं किया गया, सामान्य। इस जगह कुछ ये भारी है इसलिए लटका दिया है। आप कुछ और भी करेंगे तो भी ये काम करेगा, ठीक है। अभी ये निर्जीव है ना, सामान्य अर्थों में तो निर्जीव है, निर्जीव भी मूव करेगा। देखिए अब इसको हम प्रोग्रामिंग दे देते हैं। क्या प्रोग्रामिंग देंगे? सुन भाई, अब आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, कोई प्रश्न, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में आएगा। किस में आएगा? बोलो किस में? ऐसा एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर हाँ में या तो ना में आएगा, बस। हाँ, इस तरह का ऐसा प्रश्न जिसका सबको पता हो कि हाँ है या तो ना है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है क्या? तो इसका उत्तर क्या है? हाँ। क्या यूपी की राजधानी जयपुर है ना सर? तो क्या उत्तर है इसका? सब जानते हैं ना ये। यानी ऐसे प्रश्न पूछना जनरल, जिसका उत्तर सबको पता है। सूरज उत्तर से निकलता है, सबको पता है उत्तर। ऐसे प्रश्न पूछना। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? तो सुन भाई, ध्यान से सुन ले। जब हाँ होगा तो तू ऐसे ऐसे हिलना है तुझे, ठीक है? सुन रहा है ना? हाँ। और जब ना होगा तो ऐसे ऐसे होना, ठीक है? ओके? जब ना उत्तर आए तो ऐसे ऐसे होना, और हाँ आए तो ऐसे ऐसे होना, ठीक है? चलिए हो गया प्रोग्राम। अब पूछिए, पूछ। एक और बात बता दूं, यहाँ उत्तर उसका ना होगा, किसी भी चीज का जो आपने पूछा ना वाला का ना होगा, लेकिन मैं उसका हाँ बोलूंगा यहां से। जैसे आपने पूछा सूरज उत्तर में निकलता है, सर क्या सूरज उत्तर में निकलता है? इसका उत्तर क्या है बोलो? ना। लेकिन मैं यहां से बोलूंगा हाँ। हाँ उत्तर में तो निकलता है, उल्टा बोलूंगा बिल्कुल। जो हाँ होगा तो ना बोलूंगा यहां से। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं ये मेरे शब्दों की नहीं सुनेगा, जो उसका विचार है, जो सही जो अंदर विचार चल रहा है कि सूरज उत्तर से नहीं निकलता, तो ये मेरी ना सुनेगा अंदर विचारों की। जबकि शब्द क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। अभी देखिए कैसे होगा, बोलिए, पूछिए। काले होते हैं, ये कैसे? राहुल गांधी है। भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। वो तो है ही राहुल गांधी, इसमें कौन सी बात कर रहे हैं? भारत का 420वां प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी तो है अभी। हाँ, और उसको शपथ ग्रहण समारोह हुई थी, वो आपने देखा नहीं लाइव टेलीकास्ट, जो सोनिया जी के घर में हुई थी अंदर कमरे में? उन्हें देखा? कैसा प्रश्न पूछते हैं आप? ये तो सारे बच्चे जानते हैं, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री हैं भारत के। तो देखिए
मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन मुझे अंदर अंतर्मन में मुझे पता है कि इसका उत्तर क्या है? ना। तो ये मेरे शब्दों को नहीं सुन रहा है, ये किससे कनेक्ट है? मेरे अंतर्मन से, विचारों से। तो विचारों से ये मूव कर रहा है। अब देख रहे हैं, सामने वालों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट राइट वालों को दिखाई दे रहा होगा। रुक जाओ बस, अगला पूछो। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या उम्र हो गई आपकी? आपको नेपाल की राजधानी भी नहीं पता? नेपाल की राजधानी शिलोंग है और आप काठमांडू कह रहे हैं। पढ़े लिखे दिख रहे हो वैसे तो आप। हाँ, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो बच्चों जैसे। आपके बच्चे कितने बड़े हो गए? कितने बड़े बच्चे हुए आपके? नेपाल की राजधानी पूछ रहे हैं। हाँ, नेपाल की राजधानी शिलोंग है, काठमांडू थोड़े है। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि काठमांडू नहीं है, लेकिन ये मेरी नहीं मान रहा है, ये लेफ्ट राइट हो रहा है, हाँ मान रहा है। और पूछिए कोई एक लास्ट। आपकी उम्र 65 साल है? मेरी उम्र 65 साल है। तुमको समझ नहीं आता मेरे बालों की स्थिति देखकर कि हाँ मेरी उम्र 65 साल ही है? बिल्कुल। अभी मैं 65वां जन्मदिन मना के आया था 25 दिसंबर को। अब 66वां जन्मदिन मेरा आने वाला है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब मेरी उम्र 65 साल है। अब मैं कह रहा हूँ मेरी उम्र 65 साल है, लेकिन ये नहीं मान रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है। अब देखिए, कई लोग यहाँ नहीं देख रहे, कई लोग यहाँ देख रहे हैं, ये ऐसे कर रहा है। देखिए, ये आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके लिए नया है। आप खुद करके देख लीजिए, घर में जाइए, कोई भी धागा ले लीजिए, थोड़ा भारी वाली कोई चीज़ लीजिए, अपनी अंगूठी उतार लीजिए, अंगूठी बांध दीजिए। बस थोड़ा क्या है, ये मुझसे कनेक्ट है, जल्दी कनेक्ट हो जाता है, इसलिए जल्दी काम करता है। उसको थोड़ा समय लग सकता है कनेक्शन बनाने में, लेकिन आप उसको बोलेंगे ना कि लेफ़्ट राइट हो, तो लेफ़्ट राइट होगा। आप इसे बोलेंगे ना कि क्लॉकवाइज घूम, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये धीरे धीरे करके ना ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, धीरे धीरे करके वो क्लॉकवाइज, लेफ्ट से राइट, धीरे धीरे करके घूमने लगेगा। मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, यानी ज़्यादा एनर्जी नहीं डाल पा रहा हूँ, फिर भी ये लेफ्ट से राइट राउंड करके घूमने लगेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। थोड़ा बड़ा सर्किल लेगा, थोड़ा और बड़ा सर्किल लेगा। तो ये ऐसे है। आप देखिए, थोड़ा मूव करने लगा है तो बड़ा सर्किल लेगा। आप बोलेंगे कि एंटी क्लॉक घूमना है तो एंटी क्लॉक घूमेगा, कनेक्शन बनाने में दे रहे। ये बताने के पीछे पर्पज क्या है? ये कोई जादू टोना नहीं है, ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ विचारों में शक्ति है। और जब ये विचार इसको हिला सकते हैं, यानी निकल रहे हैं ना, ऑक्सीजन दिख रही है क्या आपको? चली गई ना, दिखी तो नहीं? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ना, दिखाई तो नहीं दी। ऐसे ही विचार, अभी एहसास हुआ कि नहीं निकली है, अनुभव किया? ऐसे ही विचार दिखाई नहीं देते, लेकिन विचारों में पावर है और विचार बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हिलते हैं भाई साहब। लोहे तांबे की रॉड ऐसे ऐसे हिलती है, नारियल ऐसे रख दो ऐसे हिलेगा और ऐसे गिरेगा। यहां से नारियल को तोड़ा है बच्चों ने, ऐसे घूर, चम्मच
ऐसे मुस्कुराते हुए देखते हैं बच्चे आराम से, और धीरे धीरे चम्मच ऐसे 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 ऐसे, पूरी ऐसे नहीं, थोड़ी बहुत, पूरी ऐसे बेंड होती है ऐसे। और उसके लिए ऐसे नहीं करते, वो हल्का सा ऐसा देखते हैं, उसके वननेस बनाते हैं, वननेस, उससे कनेक्ट होते हैं और घूमता है। ऐसे ही जब एक ऑब्जेक्ट आपसे वननेस बना के आपके हिसाब से चल सकता है, तो आपकी टीम से भी आपने वननेस बना ली तो आपके हिसाब से चलेगा। आपके हिसाब से इसलिए नहीं चल रहा है कि कोई वननेस नहीं बना पाए आप, यहाँ के तार यहाँ से जुड़े नहीं है, कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ है। विचारों में ताकत है। आप अमीर बनना चाहते हो, ये केवल यहां से नहीं, यहां से अंदर से निकलेगा, वो पावर जनरेट करेगा। इसलिए जरूरी है बोलना कई बार उत्साह लाने के लिए। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनेंगे? लेकिन उससे ज्यादा ताकत पता है कब निकलेगी? जब आप सुबह आंख बंद करके बैठेंगे और अंदर से आवाज आएगी, हाँ मैं अमीर बनूंगा, और यूनिवर्स में चली जाएगी, वो पावर जनरेट करेगी। ये तो कर ही रहा है, लेकिन जब यहां से विचार जाएंगे, क्योंकि आपने देखा शब्दों की नहीं सुन रहा है, ये असली किसका खेल है? विचारों का। जब विचार भी वही है, शब्द भी वही है, तो पावर और बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने अंतर की अवस्था को, अमीर बनना चाहते तो अमीरों को लेकर वो रोष को चेक करिए, रोष खत्म हुआ है कि नहीं? अभी कैसे समझ में आएगा? 5,000 करोड़ रुपए फूके, ऐसी पोस्ट आ रही है ना, अपनी रईसी दिखाने के लिए ऐसी पोस्ट आ रही है। यार आपने उसको लाइक कर दिया ना, इसका मतलब अंदर अभी आप उसी विचार से सहमत हैं। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है आपको? बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, कई साल और कई पीढ़ियों का है ये। तो जो बनना चाहते हो उस विचारों को ईमानदारी से विश्लेषण करिए, चेक करिए, और उन भावों में जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उन विचारों को इमोशनली वाइब्रेशन बढ़ाइए। जो वो वाइब्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट वही वाइब्रेशन ऊर्जा क्रिएट करती है। यूनिवर्स की रचना भी ऐसे हुई, साउंड से, शब्द से, ध्वनि से। ध्वनि ओम जो बोला जाता है, शुरू में जब यूनिवर्स में वो एक साउंड ही था, उसी साउंड से ऊर्जा क्रिएट हुई, और उसी ऊर्जा से डिफरेंट चीजें पूरी यूनिवर्स बनी है। आज की साइंस भी ये बोल रही है कि ऐसे ही हुई सृष्टि की रचना। तो ये ऊर्जा जो है, कार का विचार जो है, ये ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, और उसी आवाज से इतनी विशाल सृष्टि जब बन सकती है, तो कार का विचार ऊर्जा क्रिएट करेगा, और एक दिन भौतिक रूप से वही कार आपके घर के सामने खड़ी होगी। ऐसे ही चीजें मिलती आई हैं, ऐसे ही चीजें मिलेंगी। आपका मेरा भी एक मानसरोवर में, वैशाली में, या फिर सीसकी में, व्हाटएवर जहां भी आप सोचते हैं, वहां मेरा भी एक आलीशान सा बंगला हो, घर हो, कोठी हो। आप विचार करिए, बिना विश्वास के साथ करिए, और उस विचार को जाने दीजिए, और वो भी विचार एक दिन मूर्त वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, ऊर्जा क्रिएट करेगा, और फिर वही विचार एक दिन उस समय आएगा, आप अपने करोड़ों के बंगले में एंटर कर रहे होंगे, गृह प्रवेश कर रहे होंगे। ऐसे ही हकीकत में चीज़ें बदलती हैं, ऐसे ही बदलती रहेंगी। इसलिए अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि अंदर क्या चल रहा है।